हिस्सेदारी की मांग को लेकर आदि धर्म समाज के प्रमुख दर्शन रतन रावण ने आज फरीदाबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए अपनी बात को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और रोजगार में सुप्रीम कोर्ट ने मार्ग सुलभ कर दिया, मगर सत्ता के शिखर पर बैठे अगड़े दलितों को ये सहन नहीं हो रहा, इसलिए हमें अब राजनीति आरक्षण में भी हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब हमारा अगला कदम होगा कि हम सारी महादलित जातियों को एक समूह का मंच कायम करें, जिसका नेतृत्व भी साझा हो, और फिर मिल बैठकर सोच समझ के साथ आगामी कदम उठाएं। दर्शन रतन रावण ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन कुतर्क दिया जा रहा है कि इससे फूट पड़ेगी, और फूट को कितना गहरा करना है यह अगड़े दलितों पर निर्भर है। हम महादलित तो केवल अपना हक मांग रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अगड़े दलितों को लेकर कई उदाहरण भी दिए। आज फरीदाबाद पहुंचे हैं आप, और कई जगहों पर आप प्रेस वार्ता देश भर में कर चुके हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ जो एक तरह से भारत बंद भी किया गया था, क्या है पूरा मुद्दा, एक बार प्रश्न किया? पूरा मुद्दा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करवाई थी। उस वक्त जो कारण वो उस वक्त तो यही था कि जो जातियां सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, शिक्षा के तौर पे पिछड़ जाती हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था हो जाए। और वो व्यवस्था बिल्कुल वैसी थी। उसकी एक छोटी सी मिसाल समझ लीजिए। एक मिसाल तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने दी है। उन्होंने कहा कि जब जनरल बोगी में कोई आदमी खुद धक्का मुक्की करके चढ़ जाता है तो उसके बाद उसकी कोशिश होती दूसरा न चढ़े। एक तो ये मिसाल सबसे बहुत अहम मिसाल। दूसरी जो हम देखते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को एक ही बर्तन में कई बार खाना परोस देती है कि चलो जल्दी जल्दी काम निपट जाए, और जो बड़ा बच्चा होता है, चाहे बहन हो भाई हो, वो कोशिश करता है कि पहले छोटे को खिला दूं, भी छोटा भूखा ना रह जाए, हम छोटे को भी दे दें। और मगर छोटा धीरे 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 पहलवान होने लगता है और बड़ा पिछड़ने लगता है। तो हुआ यही है कि वो जो आरक्षण का एक ही बर्तन में परोसा गया था, उसका लाभ जो ज्यादा चतुर था, जो ज्यादा चालाक था, वो ले गया। और इसी के ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन, कई 100 पेज का इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, पूरी डिस्कशन हुई है। पहले 5 जजों की बेंच में ये 2008 से रहा है, फिर 2020 से अब 4 साल लगातार सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच के आगे आया है। तो ये एक लंबी डिस्कशन के बाद, सूझबूझ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो जातियां पिछड़ गई हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की जाए। अलग मतलब ये भी एक और भी बात समझ लीजिए कि जब कभी कोई नौकरियां निकलेंगी तो नौकरियों की जो पहली नौकरी होगी वो डीएससी वर्ग के पक्ष में जाएगी, जो पिछड़ गए हैं, अगड़ों को दूसरी नौकरी मिलेगी। बात करें तो फिर इसके लिए जैसे आप एक राजनीति में भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, वो क्या है? राजनीति में हम ये कह रहे हैं क्योंकि असल में सारे फैसले बैठ के पार्लियामेंट में और कैबिनेट में होते हैं, जिनका वहां दबाव होता है वो अपने फैसले लागू करवा लेते हैं। ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। अगर पार्टियों को एजेंडे दिए गए होते, पार्टियों को मेमोरेंडम दिया गया होता, तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाता। तो हम वहां चाहते हैं, वहां हमारी हिस्सेदारी, किसी भी पार्टी में हमारी हिस्सेदारी बराबर नहीं है, जबकि जनसंख्या हमारी बहुत बड़ी है। तो राजनीति में भी जिस तरह से वर्गीकरण शिक्षा में हो, नौकरी में हो, उसी तरह से राजनीति का भी वर्गीकरण होना चाहिए, हमारी सीटें अलग की जाए। कौन है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को नहीं मान रहे हैं? वो जो अभी तक आरक्षण की सारी मलाई खा गए हैं, सारा लाभ ले गए हैं, जो 90% सीटों पे कब्जा करके बैठे हैं, वो इसको मानने को तैयार नहीं। और स्वाभाविक भी है, एक ही बार में जिसको कहा जाए कि ये यहां से गद्दी से उठ जा, जहां से तो 90% लाभ ले रहा है, अब ये हिस्सा बांट के दिया जाएगा, तो उसको कुछ कुछ तो होगा ही होगा। अब इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? ये इसलिए शुरू करना पड़ा कि आरक्षण को लेके एक बड़ी भरम फैलाया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इस फैसले से आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये वहम फैलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी
क्रीमी लेयर का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्रीमी लेयर के मामले में जजमेंट नहीं दी है। फैसले में सिर्फ इतना कहा गया है, फैसला बहुत छोटा है कि इसका वर्गीकरण हो, क्रीमी लेयर नहीं कहा। क्रीमी लेयर जजों की राय में एक राय थी, फैसला नहीं है। अब उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की कि लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा कि आरक्षण खत्म होगा या क्रीमी लेयर होगा, वो नहीं होगा, ये इसलिए किया। भारत बंद के भी जो है, आपने जो भारत बंद था पीछे, तो आपने उसका भी विरोध किया है, वो क्यों? विरोध इसीलिए किया था कि वो हमारे हकों के खिलाफ था। और आपने ये भी तो देखा होगा कि भारत में लगभग 700 जिले हैं, 10 जिलों में बंद नहीं करा पाए अगड़े। हमारे विरोध का ये प्रभाव था, 10 जिलों में बंद नहीं करा पाए, ये प्रभाव था हमारा। और इसी से राजनीतिक पार्टियों को सुचेत हो जाना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां अगर शासन करेंगी तो किसके वोट से करेंगी। अगर आप लोगों को राजनीति का, जैसे राजनीति में हिस्सेदारी दी जाती है, तो कितना बड़ा बदलाव उसमें आ सकता है? बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि वही बैठ के तो सारी स्कीमें बनती हैं, चाहे वो स्कीम सड़क बनाने की हो, चाहे स्कूल कॉलेज बनाने की हो, सारा कुछ तो वहीं से पार्लियामेंट और विधानसभा से होता है। वहां हमारी हिस्सेदारी होगी तो फिर हमारा हिस्सा बीच में ध्यान रखा जाएगा। विशेषकर किस समाज के लिए जो आप जो मांग रहे हैं, जो राजनीति में, जी, विशेषकर किस समाज के लिए मांग रहे हैं? क्योंकि विशेषकर जो जातियां पिछड़ गई हैं सारी, एक एक के लिए नहीं, जितनी जातियां पिछड़ गई हैं, चाहे वो संख्या में बहुत कम भी क्यों ना हो, हिस्सेदारी सबको मिलनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल किया था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन से देखा जा रहा है, हरियाणा में की जा रही, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की अभी सरकार नहीं है, तो क्या हरियाणा के चुनाव को देखते हुए हरियाणा की तरफ रुख किया है? और ये जो मांग कर रहे हैं राजनीति में जो देने की, हक देने की, ये किससे कर रहे हैं? मेरी पहली जो शुरुआत की है मैंने कोई 12-13 तारीख से शुरुआत की थी, अखबारों को सीधे आर्टिकल भेज के, जिसमें पहला आर्टिकल पंजाब केसरी में लगा, फिर उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में लगा, फिर उसके बाद पंजाब का एक बड़ा पेपर है पंजाबी का अजीत, उसमें लगा, फिर भारत का एक बहुत बड़ा पेपर है नेशनल हेराल्ड, उसकी तीनों लैंग्वेज में लगा। और यहां बिल्कुल इलेक्शन को ध्यान में रखा, मगर इलेक्शन को वो नहीं, उसका लाभ लेने के लिए नहीं, कि इलेक्शन का हल्ला गुल्ला शुरू होने से पहले हम अपनी बात रखने आए हैं। असल में अभी तो नॉमिनेशन तो शुरू नहीं हुई ना, हम इलेक्शन के हल्ले गुल्ले से पहले कर रहे हैं, इलेक्शन को ध्यान में रख के नहीं कर रहे। और जब इलेक्शन निकल जाएगा हम अपना आंदोलन तब तेज करेंगे। अच्छा, बात करें जो राजनीतिक रूप से की मांग कर रहे हैं, वो किससे कर रहे हैं? विभिन्न सरकारों से कर रहे हैं या पार्टियां सरकार बनती हैं, पार्टियां ही सरकार बनती है।